हेलमेट से यमराज क्यों करते हैं नफरत? यमराज की जुबानी, यमराज से मुलाकात, पार्ट 2। यमनगरी में दैनिक दुखदाई के प्रतिनिधि श्रीमान अपघात। निरंतर चौकसीकार के साथ यम प्रतिनिधि निष्काल जीराव दुखदाते की बातचीत, पार्ट 2। अपघात निरंतर चौकसीखर। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मारने वाला बचाने वाला ऊपर वाला है। जो नसीब में लिखा होगा, जो नियति में तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर हमारे तकदीर में अपघात लिखा है तो वो होने ही वाला है। बोलो श्रीमान, हम क्या कर सकते हैं? आपने यह भी सुना है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। चलो, आपकी बात मान लेते हैं। दुर्घटना आपके तकदीर में पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन आपका चॉइस परिणाम की गंभीरता तय करता है। कैसे? जरा विस्तार से समझाने की कृपा करें। चलो, हम आज केवल बाइक हेलमेट की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के रिपोर्ट अनुसार प्रतितास 4 लोगों की मौत होती है। रोड दुर्घटना सबसे बड़ा कारण, हेड इंजरी। एक अनुमान के हिसाब से भारतवर्ष में 78% लोग हेलमेट गाड़ी चलाते समय नहीं पहनते। इंग्लैंड में 2018 में रोड दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। इसी अनुसार हेलमेट होने से हेड इंजरी होने की संभावना 48% कम होती है। गंभीर हेड इंजरी होने की संभावना 60% कम होती है। ब्रेन इंजरी की आशंका 83% कम होती है। फेस इंजरी 20% कम होती है। यह सब लोगों के तकदीर में रोड एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन जो लोग हेलमेट का यूज वाहन चलाते समय करते हैं, वो ज्यादा सुरक्षित पाए जाते हैं। दुर्घटना में उन्हें कम नुकसान हो जाता है। यह लोग अपने तकदीर को बदल देते हैं अपने विचारपूर्ण चॉइस से। हेलमेट पहनना आपका चॉइस मेरे प्लान को नुकसान पहुंचा देता है। मैं आपसे सहमत हूं सर। इसका मतलब यह है कि गाड़ी चलाने वालों को हेलमेट जरूरी है। फिर गलत। केवल गाड़ी चलाने वालों को नहीं, पीछे बैठने वालों की भी हेलमेट की जरूरत है। अभी तक यह देखा गया है, पीछे बैठने वालों को या सहप्रवासी को ज्यादा नुकसान हो जाता है। सर, हम लोग सिटी में रहते हैं। हम चाहे तो भी गाड़ी भगा नहीं सकते। फिर हमें हेलमेट की क्या जरूरत है? आपको पता होगा, जब गाड़ी स्लिप हो जाती है या किसी से टकरा जाती है, भले आपकी गलती हो ना हो, तो आपका हेड किसी चीज से टकरा सकता है। हेलमेट का डिजाइन ही इसलिए किया है कि टकराने का इम्पैक्ट आपके सर पर कम से कम हो, परिणामी आपका ब्रेन सुरक्षित रहे। आप मुझे बताओ, सिटी में गाड़ी स्लिप नहीं होती है क्या? गाड़ी टकरा नहीं सकती है क्या? चलो, मान लिया। हेलमेट हमें अपघात होने के बाद सहायक होता है। क्या फायदा उसका जो अपघात होने से पहले काम ना आए? आप गाड़ी बंद कमरे में तो नहीं चलाते हो ना? जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको कभी ना कभी तेज हवा का सामना करना पड़ता है। बारिश में भी कभी कभी गाड़ी चलानी पड़ती है। आप सामने रोड पर फोकस नहीं कर सकते। आंखों में धूल मिट्टी जाने से जब भी बैलेंस चला जाता है, मुझे अवसर प्राप्त हो जाता है। हेलमेट पहनने से मेरे अवसर कम हो जाते हैं। सही बात है। मैंने बहुत बार यह अनुभव किया है, लेकिन इस बारे में सोचा नहीं था। यह भी देखा गया है, हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाते समय फोकस सामने हो जाता है। गाड़ी चलाने के ऊपर मर्यादित हो जाता है, जो मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़े कर देता है। मेरे अवसर कम हो जाते हैं। मुझे वो लोग पसंद हैं जो लोग कानों में ईयरफोन लगा के गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते समय अपने ही धुन में रहते हैं। मेरे टारगेट्स को आसान बना देते हैं। लेकिन यह देखा गया है, हेलमेट पहनने के बाद सर पर बोझ महसूस होता है। हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं देती। यह तो आपके लिए सुनहरा अवसर पैदा करता है। हम जब भी कोई नई हैबिट अपना लेते हैं, तब प्रारंभिक अवस्था में अपने आप को असहज महसूस करते हैं। यह कोई नई चीज नहीं है। बाद में हम आदी हो जाते हैं। हेलमेट के लिए भी यह एप्लीकेबल है। हेलमेट से मेरे अवसर कम हो जाते हैं, यह 100% सिद्ध हो चुका है। मान लिया हेलमेट पहनने के बाद रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। जब ट्रैफिक ज्यादा होती है तो गाड़ी चलाने वाले सब एक जैसे लगते हैं। लेकिन आपने हेलमेट पहना तो अपने आप क्राउड से अलग हो जाते हो, जो दूसरे गाड़ी चलाने वाले को सजग करा देता है। क्योंकि ब्रेन को आंखों द्वारा अलग चीज होने की सूचना मिलती है और प्रतिक्रिया बदल सकती है। खास तौर पर बड़ी गाड़ी वाले जैसे ट्रक, बस ड्राइवर दूर से ही पहचान लेते हैं, जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। हाँ, कभी कभी हम लॉन्ग ड्राइव करते हाईवे पर चले जाते हैं। वहां बड़ी गाड़ियों की संख्या और रफ्तार तेज होती है। संख्या कम ज्यादा हो सकती है,
लेकिन तेज रफ्तार 100%। आज हेलमेट पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप ब्राइट कलर वाले रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स वाले हेलमेट पहनते हो, अन्य गाड़ी चलाने वाले को आसानी से समझ आता है कि आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, मेरे चांसेस कम हो जाते हैं। मेरे घर में एक पुराना हेलमेट है, आज इसे मैं यूज कर लूंगा। आपकी सुरक्षा निर्भर करती है कि आपका हेलमेट सुरक्षा गुणवत्ता मापदंड के अनुसार है अथवा नहीं। यह आपके सर के ऊपर अच्छे तरीके से बैठता है या नहीं। गाड़ी चलाते समय वह आगे पीछे बाएं दाएं हो जाता है तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए सावधानीपूर्वक आपको हेलमेट का चयन करना चाहिए। गलत चुनाव, गलत नतीजा, सब आपके चयन के ऊपर निर्भर है। सर जी, और एक फायदा है मेरे लिए। कौन सा? दिल में एक डर रहता है, ट्रैफिक पुलिस रास्ते में पकड़ ना ले और हेलमेट ना होने के वजह से चालान ना काट ले। अब एक हेलमेट ले लूंगा जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के मानकों के ऊपर सही उतरता है। उसका सर्टिफिकेशन चेक करूंगा, रिव्यूज, रेटिंग्स देखूंगा। केवल कम कीमत मेरे लिए अब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। चलो, आज आपने एक अच्छा निर्णय लिया है, लेकिन आपने व्हीकल इंश्योरेंस लिया है क्या? आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? नहीं, क्या फर्क गिरता है? समझाता हूं अगली मुलाकात में, फिर मिलेंगे। अपॉइंटमेंट के साथ आइए।